राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक इंटीजर्स में ही, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है और एडिशन में भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ चुके थे, और यदि आप लोग ध्यान से करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा। तो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। दो रूल्स कहेंगे इसको कि यदि इंटीजर डिफरेंट साइन का हो तो क्या होगा, और यदि इंटीजर्स सेम साइन के हो तो क्या होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं कि यदि इंटीजर्स अलग अलग साइन के हैं। To find the product of two integers with unlike sign, we find the product of their values regardless of their signs and give a minus sign to the product. Okay, तो जब हमें दो इंटीजर का प्रोडक्ट पता करना है और उनके साइन अनलाइक है, मतलब एक से साइन नहीं है, अलग अलग साइन नहीं, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होता है, हम उनके प्रोडक्ट की वैल्यू तो निकालते हैं लेकिन उसका जो साइन होता है वो माइनस होता है, यानी कि वो इंटीजर नेगेटिव निकलता है, पॉजिटिव नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं, यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यदि इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा ही नेगेटिव इंटीजर आता है, यानी अलग अलग साइन है यदि तो इंटीजर जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो एक इंटीजर होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। और देख लेते हैं इसको, जैसे सपोज़ एक नंबर है +5 इंटू -4, ओके, प्लस का 5 है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 4 ज़ा 20 तो आएगा, लेकिन ये आएगा कैसा, नेगेटिव। यानी जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा ही आंसर नेगेटिव आता है। इसको मॉल देख लें, यदि ये वाला माइनस का 3 हो और ये प्लस का 4 हो, ठीक है, तब भी यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 ज़ा 12, तो हम जैसा लिखते हैं वैसा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है तो हमेशा ही आंसर नेगेटिव होगा। तो कितना इजी है ये समझना। यदि अलग अलग साइन है तो हम प्रोडक्ट जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। अब हम इस पर भी देख लेते हैं कि ये तो थे अलग अलग साइन थे तब। अब है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। यदि दोनों इंटीजर के साइन जो है वो सेम हो तो क्या होगा, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर वैल्यूज़ रिगार्डलेस ऑफ दियर साइंस एंड गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। ओके, यानी कि हम जब भी उन साइन का सेम साइन का प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो वैल्यू है वो तो रहेगी, बस आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। जैसे यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है इनटू पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। बट यदि कोई नेगेटिव इंटीजर है, वो दूसरे नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि सेम टाइप के इंटीजर हैं, यानी कि पॉजिटिव 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 या नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर हमेशा ही जो आता है वो पॉजिटिव ही आता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि एक नंबर हो प्लस का 6 इंटू प्लस का 5, ठीक है ना, यानी ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस साइन मीन्स दोनों ही पॉजिटिव है। सो 6 5 ज़ा
30 और आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है ना, ये साइन हम बना के आपको दिखा रहे हैं, बाकी इसको बनाने का नीड नहीं होता है। यदि पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए हम पॉजिटिव इसको लिख रहे हैं, नहीं तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन लगाने का नीड नहीं है। बस यदि कोई नेगेटिव इंटीजर है तब ज़रूर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और हम देख सकते हैं, यदि -4 हो और -7, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है और ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होता है तब मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है वो तो हम लिखेंगे ही, बस साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ये यानी कि प्लस का 28। ओके, तो अब आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमेशा ही नेगेटिव आंसर आता है, यहाँ पर इस जगह पर यदि अलग अलग साइन है तो नेगेटिव में ही आएगा, और यदि सेम साइन है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही इंटीजर के यदि सेम साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट you can comment me in the comment section. I will try to solve it. Okay, so thank you once again and bye bye. Radhe Radhe.